मैं अपना गवाही देने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि मैं स्टोरी तो बहुत क्योंकि वीडियो नाइट में अच्छा बहुत लंबा जाने वाला है वीडियो जवार ये सब थाली में है तो फिर हाँ ओके मैं सोच रहा था रास्ते में क्या आपको क्या बताना चाहिए मैं बात नहीं कर रहा था उम्मीद करते मेरी ज़िंदगी से शायद आपको कुछ काम आएगा आप सबको पता लगे तो मेरा पूरा नाम तपिश मोहन हंसदा है तपिश मोहन हंसदा का नाम अब वो संथाली का नाम वो और वो कैथलिक चर्च में चला तो हम बचपन से कैथलिक चर्च जाते थे तो फिर ऐसे तो कभी भी प्रभु को नहीं खोजा था और इतना ध्यान से कभी सोचा नहीं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ है तो क्रिश्चियन ही है बाद में मुझे जाके पता चलता कि कैथलिक और क्रिश्चियन में थोड़ा डिफरेंस होता है तो मैं आपको बता दूँ जो मेरा घर है वो बहुत अब्यूसिव इन्वायरमेंट था ये उड़ा रहे मतलब बड़ी लड़ाई झगड़ा इतना था वो हर दिन भी चिल्लाओगे हर दिन भी डांटते लाइक मम्मी हर दिन चिल्लाती पता नहीं क्यों चिल्लाती है किसने चिल्लाती क्योंकि इतना चिल्लाती कि पता ही नहीं मम्मी चिल्ला रही है मैं टीवी देख रहा हूँ क्योंकि रोज़ का मिस करने से क्या हो जाएगा चिल्लाने हल्ला तो ठीक था कभी कभी सामान वामान फेंकना कुछ भी जो हाथ में ना फेंक दिया हमारे घर में मेरे साथ पापा को छोड़ के और मेरी छोटी वाली दीदी को छोड़ के मेरे भाई बहन और मम्मी सब भी मार्केट हो चुका है हालत में खराब था मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरी मम्मी अपने भाई को ज़्यादा पसंद करती थी पता नहीं ऐसा दिखाएंगे तो ज़्यादा मैंने समझा कि लड़की की उसकी माँ का प्यार बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि तो उसे ना मिले तो वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करती तो आज मैं ध्यान से सोच रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी गलती क्यों की तो फिर स्कूल तो मैं कभी पढ़ने गया ही नहीं मतलब घर में इतना ज़्यादा दुख था कि मैं स्कूल में बस उसको सिर्फ भूलने जाता था तो स्कूल में सारा दिन खेलना दूसरे से बात करते हो किसी को पता ही नहीं चलता था कि मेरे घर में कोई दुख है सब लोग इतना अच्छा स्माइल देके सोचता था तब कुछ तो जो को इतना हंसते हैं किसी कभी पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं था स्पोर्ट्स में ठीक ठाक था बहुत अच्छा नहीं था उसी बीच हम सभी ज़िंदगी में खुशी और शांति ढूंढ रहे तो उस एक छोटे बच्चे को लगा हुआ कि शायद गर्लफ्रेंड में खुशी मिल जाए तो वैसे ही शायद मैंने किसी लड़की को बहुत पसंद किया हमने डेटिंग किया और एक दिन वो मेरे को छोड़ के चली गई तो मेरे को याद नहीं है वो छोड़ के गई थी एक चीज़ मैंने उसे ये बताया था कि मेरा सरनेम हंसदा है जैसे मैंने डिफरेंस बताया था कि आदिवासी और क्रिश्चियन क्या होता है जब तक मैं क्रिश्चियन था तो मैं बहुत अच्छा दिखता था बहुत कूल था जैसे तो पता चला कि वो आदिवासी या संथाली तो उसे लगा कि ये बहुत इंसल्टिंग हो बाकी उनको पता चलेगा तो शायद क्लास 8 में मैंने शायद ये फर्स्ट टाइम रेसिज्म फील किया कि लोग कास्ट और ये सब चीज़ कलर को लेकर भेदभाव करते हैं और मैंने तो ना डिसाइड किया कि मैं कौन से परिवार में पैदा होता हूँ पर कोई नहीं अभी वो फ्रेंड है अभी उसने सॉरी बोला बट वो बहुत लेट बोला जब हम कॉलेज की बात थी पर उसने ऐसे टाइम पे बोला कि हमारे स्कूल में 40 दिन का छुट्टी था पहले स्कूल में को बहुत ख़राब होगा जो हो और फिर घर में अपना दोस्त आना था और चर्च में हम लोग ऐसे दिखाते थे सब लोग तो कहते हैं कि तपिश का पापा सबसे ज़्यादा धर्मी इंसान है और फिर तुम लोग भी थोड़ा धर्मी करना चाहिए नहा के और नहीं करो शर्ट पहनो लोग मतलब चर्च में सब लोग को लगता था कि परफेक्ट फैमिली है लेकिन घर का सिचुएशन मुझे पता था मेरी दीदी भी कई बार घर भाग छोड़ के दोनों की शायद भागती गई पता नहीं गिनती नहीं करना शायद बहुत बार क्लास 5 से भी देखा 6, 8, 9, 10 इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे को कॉमन लगने लग गया और एक बार गया और कोई मेरे से पूछे दीदी कहाँ गई हो गई आ जाएगी क्योंकि इतना यूज हो गया कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारे घर में कोई चाहे कितना भी फाइट करे ऐसे बस दूर ही रहना चाहिए कुछ नहीं तो फिर इससे मैंने कभी पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरा 68% आया तो ठीक ठाक ही था लेकिन कॉमर्स मैथ्स के साथ मिल जाता पर मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं मैंने ये सोचा कि साइंस तो बहुत हार्ड होता है आर्ट्स बहुत इजी होता है चलो कॉमर्स लेके और बस ऐसे ही ले गए फिर वो दूसरे स्कूल चली गई फिर हम कैथलिक चर्च जाते थे वहाँ पे भी थोड़ा ना गॉड को ढूंढने जाते थे वहाँ पे भी बहुत सुंदर आदिवासी लड़की थी उसी से मिलने के लिए बस में जाता था और फ्रेंडशिप करना वहाँ पे भी गॉड को कुछ था नहीं ऐसे करते करते 11, 12 भी निकल गया और मेरे घर में मम्मी को लेके बहुत ज़्यादा नफरत था और मेरे को घर में रहना ही था इसलिए मैं कोलकाता गया था ऐसा नहीं था कि मेरे को फर्दर स्टडी या वैसा कुछ करना था बस अपने घर से दूर रहना फिर कोलकाता में गया तो मेरे को बड़ा अजीब लगा मैंने चीज़ नहीं बताया आपको स्कूल में क्या होता था जो लोग नेपाली है उन लोग को लगता था कि मैं बंगाली
और जो लोग बंगाली है उनको लगता है कि मैं बिहारी हूँ, और जो लोग बिहारी है उनको लगता था मैं नेपाली हूँ, तो मैं किसी भी ग्रुप में फिट ही नहीं होता। और एक चीज़ अच्छा था कि मेरे को सबका लैंग्वेज समझ आता है, तो अगर वो लोग मेरा बुराई तारीफ कर रहे हैं तो। और चर्च में भी यही नोटिस करता था, सब लोग चर्च जाते थे, सब लोग थोड़ा नाटक करते, फिर बाहर आके बुराई करते, उनको लोग फिर निकलते, तो फिर चूना भी, और सब रेडी रहते थे अभी परम के साथ में क्या होगा। इतना तो मेरे को दिख ही है कि सभी ढूंढी है। जब हम दूसरों को गलती निकालते हैं ना, तो खुद का बहुत अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छी मेरी तरह तो नहीं है। तो मेरे को अपने सही गलत के हिसाब से मुझे लगता था मैं तो ठीक ही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं किसी को भी मतलब चोट नहीं पहुँचाता। कॉलेज में गया, वहाँ पे क्रिश्चियन हॉस्टल था, और वहाँ पे मेजॉरिटी लोग आदिवासी थे। तो ये मेरे लिए बहुत एक अजीब इन्वायरमेंट था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग था मेरे लिए। सब लोग मेरे को अपने भाई की तरह ट्रीट करता था। अरे तभी तुम तो मेरे भाई जैसे, तुमको तो देना ही पड़ेगा, आप समझ जाइए क्या है। हर दिन मेरे को ऑफर करता था, पहले मेरे को लेने का इच्छा था नहीं, घर में भी मेरे को फ़ोन नहीं करता था, कभी किया ही नहीं। बस मैं इधर आया और फिर भूलिए परिवार भी है। फिर मैंने पता नहीं क्यों नाइट कॉलेज किया था, और वैसे कॉमर्स अच्छा लग नहीं रहा था, और क्लास में ज़्यादा लड़की थी जिसमें मैं गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा बहुत सारा लाइफ लड़की लोगों को खोजने में टाइम स्पेंड हो गया, क्योंकि मेरे को लगता था कि कोई सुंदर सी कोई मिल जाएगी तो शायद ज़िंदगी में खुशी मिल जाएगा, फिर शायद उसके साथ कोई परिवार करेगा। तो मैं ये भी सोचता था कि भाग की शादी कर लूँगा, बच्चे करूँगा, और अपने माँ बाप को कभी नहीं दिखाऊँगा कि नहीं किया, क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर रहना चाहता था। और ये चीज़ मैं ऐड करता हूँ, बचपन में जब वो बहुत दुख देते थे तो मेरे को ऐसा लगता था कि अपना जान ले लूँगा और फिर थोड़ा पछताएगा। तब हम कैथलिक चर्च में जूसी पहनते थे, ज़िंदगी में इतना दुख था कि सोचा था मेरी ज़िंदगी में दुख टीका निकाला, तो बहुत दुख फेंक दिया। शायद मैं एथिस्ट तो नहीं बोलूँगा, पर धर्म से मैं परेशान हूँ। रोज़ ही आप लोगों को पता क्या होता है, कैथलिक लोग इससे प्रार्थना करते हैं। तो फिर कोलकाता में मज़े करने गया था, वहाँ पे एक क्रिश्चियन लड़का मेरे को मिला था, लेकिन वो बहुत अजीब था। इसने मेरे को एक बाइबल दिया था, और मेरे को किसी को नो बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको संभाल के टेबल में रख दिया। फिर कोलकाता में बहुत ज़्यादा मतलब फेलोशिप, रिट्रीट, और ये सब जवान बच्चों को यहाँ वो लेके जाती हैं। वहाँ पे बहुत सारे बाइबल मीटिंग ऐसे जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, मुझे ये सब में लेके जाता था, पर मेरा वहाँ पे ध्यान बिल्कुल नहीं था, मेरे को इच्छा ही नहीं था सुनने का। पता नहीं शायद किसी ने वहाँ पे वचन सुनाया कि नहीं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये पता था यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं, उनसे मैं दोस्ती करूँगा, और आखिर में खाना तो मिलेगा, तो अच्छा खाना भी मिल जाएगा। इसलिए मैं वहाँ सब मीटिंग में जाता था, और सब मेरे से पूछते थे आर यू अ क्रिश्चियन? हाँ क्रिश्चियन, डू यू रीड बाइबल? तो मैं इसका जवाब तो नहीं है, तो मैं बोलता था है मेरे पास है नहीं। तो फिर लोग मुझे एक बाइबल देते थे, ऐसा किया। फिर मैंने एक बाइबल रखा, 2 बाइबल रखा, 3 रखा, 4, 5, 6, 7, एक पहाड़ बन गया था। तो इससे मैं जब मैं सोचता हूँ तो प्रभु मेरे से हमेशा ही खोज जाता है, जैसे प्रभु मुझे अपना लव लेटर दे रहे हैं कि पढ़ो इसमें तुम्हारा ज़िंदगी का सारा वाला, और वो पहाड़ बनते बढ़ते इसमें धूल जमने लग गया। और फिर सब मेरे से पूछता था, तो मुझसे जमा भी हो रहे थे, देख नहीं सकता ना अभी, इतना कैथलिक है, इसका इतना रिस्पेक्ट इसको नीचे नहीं रखेगा, पर इसको पढ़ेगा नहीं रहता। मेरे को एक क्रिश्चियन फ्रेंड था नॉर्मन, वो बोलता था क्रिश्चियन है, लेकिन पता नहीं, जैसे मेरे पास एक जीसस और मैरी का फोटो था, वो वहाँ पे रखा हुआ था, और जैसे वो सिगरेट पीता है वो दोनों का मुंह ढक देता है। तो फिर मैं पूछा ऐसा क्यों किया? बोला मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मेरे लिए बस इकलौता क्रिश्चियन वही था, और वो बहुत सिगरेट पीता था। फिर हॉस्टल में एक मूवी कंपटीशन था, तो उसमें एक सीन था, वैसे यूट्यूब में अगर आपको सीन देखना हो तो देख सकते हैं, उसका नाम फॉलन एंजल है। तो उसका मेन कैरेक्टर मैं था। उसमें एक सीन था कि लड़का ड्रिंक करता है, तो हम लोग एक्टिंग कर रहे, तो एक जन कहते हैं तुम्हारा एक्टिंग असली नहीं लगा, व्हाई डोंट यू ट्राई बॉन्ग? बॉन्ग एक तरह का वीड होता है, गांजा। तो बोलते तभी मेरा मेथड एक्टर, जितना असली करोगे तभी तो हम लोग जीतेंगे। तो मैंने बोला सही बोल रहा है, असली करेंगे तभी तो जीतेंगे। मुझे पता नहीं था उसको लेने के बाद होगा क्या। मैंने लिया, चेस्ट में बहुत दर्द किया, फिर भी लिया। इसके बाद मैंने नोटिस किया मेरा बॉडी तो कंट्रोल में नहीं हो क्या है, ऐसे जंप कर रहा हूँ, शर्ट खोल के नाच रहा हूँ, फिर पागल की तरह हंस रहा हूँ, फिर बहुत ही अजीब था। तो फिर वो करके बहुत अच्छा लगे, ज़िंदगी के जितना भी दुख था बहुत रिलैक्सेशन मिला उसको करके। फिर भी मैंने उसको दोबारा नहीं किया, पर जब आप
ऐसे 5 लोगों के साथ घूमते हो जो सिगरेट गांजा दारू रोज़ पीते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं लगता। और फिर वो लोग मेरे से पैसे भी नहीं मांग रहे। फ्री में आप कोई किसी चीज़ को कैसे मना कर सकते हैं? फ्री में मिल रहा तो करना ही पड़ेगा। फिर करते करते पता नहीं मैं उन लोग से ज़्यादा कब करने लगा, मेरे को पता ही नहीं चला। फिर वही मैं कॉलेज नहीं जाता था क्योंकि मेरा नाइट क्लास था, तो डे टाइम में फिर सब बच्चे कॉलेज जाते थे, मैं हॉस्टल में अकेला रहता था। तो अब लत तो लग ही गया था, तो फिर सिगरेट बहुत महंगा होता है तो फिर बीड़ी का पैकेट खरीदना शुरू करते हैं क्योंकि अड़ी जस्ती इन्हें कहते हैं उन्हें को हंडी और नौकरी शुरू कराता है। मतलब क्या आप लोग को समझ आ रहा है? जो लोग संथाली हिंदी समझ आ रहा है? It's okay. Yes. Carry on. ठीक है, थोड़ा संथाली बोले हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं नशेड़ी था और लड़की बास कह सकते हैं, और फिर थोड़ा पागल भी था क्योंकि एक होता है ना इच्छा लोगों का जाने का, एलियन होता है कि नहीं, भूत होता है कि नहीं। तो फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान चला गया और चेक करने गया था कि भूत होता है कि नहीं। साथ में नींबू और जो भी चीज़ हम लेके गए और अजीब अजीब चीज़ों करने में बहुत आगे था। फिर इन्हें कहते मैं अब संथाली में कहूँगा, इन्हें कहते शायद 6 months या 6 महीना रहे नौकों की गलत जिनिस होते ही होते हेल्थ अड़ी जैसे मतलब ये सेहत अड़ी ख़राब होता था। मैं 6 महीने तक सब कर रहा था, मेरा सेहत बहुत ख़राब होती जा रहा था क्योंकि मैं डिप्रेस भी था। मुझे तब डिप्रेस का मतलब पता नहीं था कि मैं दुखी क्यों था। मैंने खाना छोड़ दिया था, मैं रात को हर दिन नशा करता था लेकिन दिन में और सुबह खा नहीं रहा था। ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं किया। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ कि मेरा हालत कैसा हो रहा है। और ये मेरा हालत हो गया था। तो मेरा वेट जो है 60 हुआ करता था और तब 40 हो गया था। 20 kg कम होना आम बात नहीं है। तो फिर हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल भी जाके मेरे को कुछ ख़राब लगा नहीं। मेरा हमेशा से एक इच्छा था हॉस्पिटल जाने का, तो वो भी पूरा हो गया। फिर हॉस्पिटल में वो लोग टेस्ट कराते तो तब तक खिलाते नहीं, और उन्होंने मेरे को बहुत देर तक भूख लगा और मेरा हालत और ख़राब हो गया। और फिर जब मैं पहला बाइट लेने गया चावल का, मैंने उसको मुंह में डाला और मैं उसको चबा ही नहीं पाया, लाइक हो ही नहीं पाया। और फिर पूरे दिन मैंने खाया नहीं था, दूसरे दिन मैंने खाया नहीं, तीसरे दिन मैंने खाया नहीं। तो जब इतना कुछ हो रहा था तब ना अपने एहसास होने लगता है कि मैं कितना ख़राब इंसान हूँ। कि मेरे एक्चुअली मैं काफ़ी रिच हूँ, मेरे पापा बैंक मैनेजर है। मतलब घर में प्रॉब्लम था ऐसा नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थे। धीरे धीरे ख़राब नहीं लगी गया। फिर हॉस्पिटल में था, फ़ोन में चला नहीं रहा था क्योंकि सर दर्द कर रहा था। तो बैठ के मेरे को ऐसा लगा मैंने कुछ ख़राब चीज़ें की थी, तो मेरे को उसे ख़राब लग रहा था। तो शायद मैंने तब पश्चाताप कर लिया था और मैं लोगों से माफ़ी भी मांग रहा था मेरी गलती के लिए। चौथे या 5वें दिन तक मेरे को पता चल गया कि मैं ज़िंदा नहीं बचने वाला। मैंने कागज़ मांगा, अब बोला मेरे को कुछ लिखना है, और बैठ के मैं लिख रहा था मम्मी पापा से कितना प्यार करता हूँ। और फिर सॉरी भी बोल रहा था, जो मेरा गलती है उसके लिए मैं माफ़ी भी मांग रहा था क्योंकि मर गया तो यहाँ पे रखा है जस्ट इन केस, कम से नहीं तो पता चल गया प्यार करता था। मैं तो श्योर ही था नहीं बचने वाला, लेकिन अब मरना कौन चाहता है। और वो डरा एहसास बहुत डरावना था क्योंकि मैं सो रहा, सांस लेना भूल जाता और अचानक से उठ जाता था। और मैं सो नहीं रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं सो गया तो मैं उठूँगा नहीं, इसलिए मैं सो भी नहीं रहा था। और फिर जिन लोगों ने मेरे को इतना नशा करे, इतना भाई बोला, इतना कुछ बोला, मिलने भी नहीं आया या फ़ोन भी नहीं किया। और जो लोग सच्ची में चिंता करते थे वो लोग उस दिन आए, तो उस दिन मेरे को पता चला कि अच्छे दोस्त कौन होते हैं और आपकी वो कौन होते हैं। फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ज़रूरी नहीं आप माने नहीं माने, तो कोई चिंता का बात नहीं है। तो तब मैं दिल से प्रार्थना कर रहा था और शायद 6th डे में मेरे को ऐसा लगा कोई छू रहा है, दिखाई नहीं दे रहा पर ऐसे हर जगह छू रहा है। और मेरे को ऐसा धीरे धीरे फील भी हो रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो बहुत ऑब्वियस बात है कि प्रभु ही कर रहे हैं। पर तब मैं क्रिश्चियन था नहीं, तो मेरे को लगता था भगवान सब एक ही होता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से सब एक ही होते हैं, तो भगवान ने मेरे को ठीक करते। तो फिर ये चीज़ हुआ, मैंने अपना एक वीडियो भी लिया था और जो मैंने अपने दोस्तों को दिया और उनमें मेरा बहुत मजाक हुआ इसके बाद। तो मैं उसे दिखाता नहीं हूँ, पर वो मेरे लिए बहुत रियल एक्सपीरियंस था। फिर जब मैं ठीक हो गया तो मैंने ठान लिया था अब ज़िंदगी सुधारना है, एक अच्छा इंसान बनना है। और मैं मतलब एक बहुत महंगा हॉस्पिटल था, वहाँ पे मैं 7 दिन था, तो उसका बिल तो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो एक होता है ना कि पापा का पैसा बर्बाद कर दिया,
मैंने पापा से जाके बोला, पापा कितना खर्चा हुआ बताइए। बोला कोई खर्चा नहीं हुआ। तो मैंने बोला झूठ मत बोलिए, बोलिए ना कितना खर्चा हुआ। तो बोले क्यों पूछा है। मैं बस ऐसे पूछा, मैंने मन में ठान लिया था कि 1-1 रुपये में लौटा के दूँगा। और मेरे पापा ने बोला 1 रुपये भी नहीं। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, इतना महंगा खाना और ये सब था। तो उसने बोला उसी साल मैंने एक इंश्योरेंस किया था ऐसे ही, और उस इंश्योरेंस ने मेरा सारा पैसा कवर कर दिया 7 डेज़ का। इसका ये मतलब था मैंने ज़िंदगी का बहुत अच्छा सीख लिया 7 दिन में, और मेरे 1 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ। तो मेरे को लगा मेरे को ज़रूर सेकंड चांस मिला, यूनिवर्स भी मुझे मौका दे रहा है। फिर मैं अपना मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा था ये देखने के लिए कि मेरे को हुआ क्या है। पूरा मेडिकल रिपोर्ट छाना और कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे को बीमारी नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से वो पूछा मेरे को हुआ क्या है, और डॉक्टर ने बोला नथिंग। तो फिर मैंने बोला 7 दिन क्यों बैठा के रखा है। तो बोला हम टेस्ट कर रहे थे तुम्हारे ऊपर। तो मैं पता कभी नहीं चला कि मेरे को हुआ क्या था, पर मैं मानता हूँ वो प्रभु का इच्छा था। जब हम गलत रास्ते में होते तो उनका अपना तरीका होता है हमें सही रास्ते में लाने का। फिर कॉमर्स कर रहा था, मुझे ज़िंदगी का सेकंड चांस मिला था। अब मैंने सोच लिया था मैं ज़िंदगी में वही करूँगा जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मुझे अच्छा लगता है। लाइफ को वेस्ट नहीं करना। इतने दिन से मैं पढ़ाई नहीं करता था, मेरा पढ़ाई में इच्छा जागने लग गया कि ज़िंदगी का क्या मतलब है, क्या सच है, विज्ञान क्या कहता है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे बना, हिंदू धर्म क्या कहता है, मुस्लिम धर्म क्या कहता है, जैन, वो पता नहीं कितने सारे धर्म हैं, 4000 से ज़्यादा धर्म है। तो हम पता नहीं कर सकते कि कितने सारे। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ करता था, ये जानने के लिए कि हर धर्म में मरने के बाद क्या होता है। तो मैंने ये देखा कि सब धर्म में मरने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ 2 ही धर्म में, वो है क्रिश्चियन और इस्लाम। क्योंकि अगर आप इसमें मरते तो आपके साथ या तो आप स्वर्ग में जाएंगे हमेशा के लिए, या फिर नर्क में जाएंगे, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में आप मर गए तो आपके कर्मा के हिसाब से आप मच्छर, कुत्ते या राजा के बेटे क्या बनने वाले। जैन और बुद्धिस्ट धर्म में भी वही है, और बाकी के धर्म में भी कुछ ना कुछ है। तो फिर इसी बीच में बहुत ध्यान से मैं सोचने लगा। तो फिर कभी मैं इस्कॉन मंदिर जाता था, कभी मैं प्रणामी मंदिर जाता था, और उन्हीं से सवाल पूछता था। और मैंने देखा उनको कुछ पता नहीं है। अपने चर्च में भी फादर सिस्टर लोग को पूछ के परेशान कर दिया, उन लोगों के पास भी कोई जवाब था नहीं। तो फिर मैं खुद ही जवाब ढूंढ रहा था। क्योंकि अगर मैं जाके, जैसे मैंने अपना गवाही दिया कि मैं हॉस्पिटल में मर रहा था और एक शक्ति ने मेरे को बचा दिया, यही चीज़ अगर ये अंकल या ये लड़की या ये अंकल कोई भी बोले, मैं तो यकीन नहीं करूँगा। उल्टा मैं ये जवाब दूंगा, हाँ तुम्हारे लिए सच होगा, मेरे लिए तो सच नहीं है ना। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि सच जाने। क्योंकि जब मैं ये सोच ही रहा था, मैं बाहर जा रहा था, मैंने एक रास्ता है वहाँ पे कुछ लोग सुसु कर रहे थे, तो वो रास्ता बहुत गंदा है। और अगले दिन छठ पूजा था, मैंने देखा उसी रास्ते में एक औरत ऐसे लेट के घूमे जा रही थी उसी रास्ते पे। और फिर एक आदमी ऐसे घुटने टेकता है, जैसे माथा टेकता है। तो फिर उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान विश्वास इंसान को क्या क्या करा देता है। जब इंसान विश्वास में इतना खो जाता है, वो अपना दिमाग लगाते ही नहीं। तो मैं इस औरत को इंसल्ट नहीं करें, उस आदमी को इंसल्ट नहीं करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उसका धर्म सच है, अगर उसका विश्वास सच है, तो वो बहुत धर्मी है, और वो औरत भी बहुत धर्मी है। लेकिन अगर वो सच नहीं है, वो झूठ नहीं है, तो शायद लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, शी इज़ डिलूजनल। यानी कि वो बस मान ली क्योंकि उसके पापा मानते थे, उसके दादाजी मानते थे, और उसके पता नहीं 4000 साल पहले से कौन मानते थे। तो किसी के मानने या नहीं मानने से कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी मम्मी के मदर मेरी में प्रार्थना करने से, या मेरे पापा की मदर मेरी में प्रार्थना करने से खुश नहीं होता। मुझे पता करना पड़ेगा कि ये सच है कि नहीं। तो इसी बीच मैं क्रिश्चियन धर्म का सच देख रहा था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोलोजेटिक्स या एविडेंस फॉर क्रिश्चियनिटी। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि क्रिश्चियनिटी के लिए सबूत अगर दूसरे धर्म के लिए इतना है, तो क्रिश्चियनिटी इतना ज़्यादा है। मैं देख के बहुत शौक हो गया कि इतना ज़्यादा है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं रिलीजन प्रोफेसर बनूंगा। इसलिए मैं सोचा कि सब धर्म का किताब पढ़ूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग बाइबल से ही किया, और उसको 2020 का वक्त है, यानी कि आप जानती हैं कोविड का वक्त था। सब लोग ये मर रहे थे, तो ये तो सोच ही गए ना कि मरने के बाद क्या होता है। बच तो नहीं सकते मरने से। ज़रूरी नहीं है कि कोई सुंदर बीवी या बहुत ज़्यादा पैसे मिले ना मिले, मौत तो पक्का है। तो मौत के बाद क्या होता है, उसका इंश्योरेंस पक्का कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, और कि तो मैं बहुत शौक किया, जीसस तो बहुत अमेजिंग है। और फिर मेडिकल मेरे साथ खुद हो चुका है। और जब मैं पढ़ रहा था कि जीसस पानी में चलता है और जीसस का इतना सारा क्लेम है, बहुत शौक हो गया। फिर बहुत सारी नई चीज़ पता चली, जैसे कि बॉर्न अगेन, कि एक आदमी को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, नया जन्म लेना। और फिर उसमें एंडिंग में लिखा था कि जजमेंट डे
वॉइड थ्रोन जजमेंट और ऐसे बहुत सारी चीज़ बताई गई थी जो चर्च में मैंने कभी सुना ही नहीं। और फिर मैंने जब ध्यान से सोचा चर्च में तो हमारी चर्च में कभी सिन यानी कि पाप शब्द भी कभी लिया ही नहीं, तो इंसान को पाप के बारे में कैसे पता चलता। फिर बढ़ते बढ़ते मत्ती में एक चीज़ लिखा था कि जो व्यक्ति किसी को, मैं इंग्लिश में पहले बोलता हूँ, इफ़ यू लुक समवन विथ लस्ट यू हैव कमिटेड एडल्ट्री इन योर हार्ट। अगर आप किसी को गलत नज़र से देखते भी हो तो वो पाप है। तो मैंने पता नहीं वो वाला बहुत ज़ोर से लगा, क्योंकि हम जवान लड़कों को क्लास 11-12 में शायद फ़ोन मिल जाता है, और फ़ोन में क्या हो रहा है वो तो मेरा मर्जी, मैं क्या देखता हूँ उससे दूसरों को क्या। और मैं उसमें ऐसा बहुत सारा चीज़ देखता था जो पाप कहलाता है, और 2 साल नहीं कितने था, सेकेंड ईयर में यानी कि 4 साल तक का पाप का बोझ मेरे ऊपर आ गया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पाप कर चुका है। बाइबल तो कहते हैं कि बस एक पाप के कारण हमें मृत्यु मिलना चाहिए, और ये जो अनगिनत पाप की उसका क्या। फिर जितना ज़्यादा वचन को पढ़ा कि किसी से नफरत करना भी सही नहीं है, किसी से जलना भी सही नहीं है, वो भी खून करने के बराबर है, चोरी करना गलत है। फिर मैंने सोचा मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ, पर ये जो जवान लड़कों का है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसमें नहीं कर सकता। फिर वचन में मुझे जेम्स में लिखा था कि हम अगर एक पाप भी करें तो वो, अगर हम एक नियम भी तोड़े तो वो सारे नियम तोड़ने के बराबर है। वचन पढ़ते पढ़ते मेरे को एहसास हो गया था कि मैं अपराधी हूँ। ये 2020 का बात है, बाइबल मेरे को समझ आ गया था। मैंने बहुत बार प्रभु को, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाते कैसे करना है, तो मैंने बहुत बार यीशु मसीह को माफ़ी मांगा, लेकिन कभी मेरे को उद्धार का अनुभव हुआ नहीं। फिर 2021 में घर में हालत और ख़राब होती गया, फिर कुछ हुआ वो शायद बताने लायक नहीं, मैं वो नहीं बताऊँगा। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को घर से निकाल दिया। फिर पता नहीं, बस एक दिन बोला जाओ सामान हट जाओ। फिर मैं गया, पहले अपने दोस्त के घर गया, थोड़े दिन उसके घर रुका, फिर अपने भाई के घर गया। वो भी पता नहीं बहुत मतलब इंसान है जैसा लगता है, हेल्प ही नहीं किया अपना भाई होते हुए। फिर कैसे भी मैंने एक रास्ता ढूंढा। फिर आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, अजीब एग्जाम्पल है कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और उस दिन कोई मर जाता था, और हिंदू लोग क्या करते हैं, मैयत के दिन श्राद्ध करते हैं। तो मैं सोचा था मेरा पेट भरने के लिए प्रभु ने एक आदमी को मरवा दिया। फिर एक दिन खाने के लिए था नहीं, किसी का जन्मदिन है, कभी भी पैसे रहते नहीं थे, फिर भी मैं बिरयानी खा रहा हूँ, वो क्या रहा है। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मती में एक लाइन है कि खाने और कपड़े के बारे में इतना चिंता मत करो, अगर आप प्रभु को अपने मन और सच्चे दिल से खोजोगे तो हर चीज़ का रास्ता दूर ही रहेगा। मैं सिलीगुड़ी का जितना भी ज़्यादातर चर्च है सब जगह जा चुका हूँ, लेकिन हर जगह मेरे को थोड़ा थोड़ा गलती दिखाई दे रहा था। तो फिर मैं सोच रहा था कहीं मुझ में तो गलती नहीं कि मैं हर जगह गलती निकालता हूँ, क्योंकि मतलब कर नहीं सकते ना, मतलब डॉक्ट्रिन सही चीज़ सिखा नहीं रहा। कहीं पे औरत लोग प्रचार करना, मैंने ये नहीं कह रखी, मतलब वो औरत करी थी इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत गलत बात बोल रही थी जैसा मेरे को लग रहा था। कोविड मतलब प्रचार की जगह वो बीजेपी का बुराई कर रही थी, तो मुझे चलो बाइबल के बारे में तो समझा नहीं। फिर कभी कभी मैं डॉन बॉस्को चर्च जाता था, वहाँ पर भी सरमन नहीं समझा के पॉलिटिक्स के बारे में समझा रहा था, तो प्रभु के बारे में कहीं भी मिल नहीं रहा था। फिर मैं मेडिकल शॉप में काम करता था, वहाँ पे 12 घंटा काम था, 10,000 रुपये, 12,000 पता नहीं, मेरे को शायद 12 से ज़्यादा मिलते थे। वहाँ पे मैं क्योंकि मतलब, और फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाता था वहाँ पे मैंने बोला मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, बदले में मेरे को खाने नहीं दीजिए। तो काम ट्यूशन ये सब करते करते मैं साइकिल से जाता था, तो उसी बीच हैदरपाड़ा रास्ता से मैं जाता था। वहाँ पे एक चर्च है जहाँ पे लिखा था बॉर्न अगेन, और ये जो बॉर्न अगेन शब्द है यहाँ पे कैथलिक चर्च को किसी को पता नहीं होता। तो ये बात जब मैंने ये पढ़ा तो मेरा उसमें इंटरेस्ट जागा कि हाँ अगले संडे में यहाँ पे जाऊँगा। और एक चीज़ मैं जोड़ता हूँ, एक मैथ्यू पर many will say Lord Lord, did I not, where is that? Matthew 7:21. हम मत्ती 7:26 बोलते हैं, थोड़ा सा पढ़ने से अच्छा इक्कीस लगेगा। मत्ती 7:21। ये पिता की इच्छा पर चलता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मैं सिलीगुड़ी के इतने सारे चर्च या जब मैं इसको पढ़ता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मरने के बाद जब स्वर्ग में जाएंगे प्रभु को देखेंगे, और
वो लोग प्रभु ने क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं हूँ। अब हिंदू लोग तो कभी प्रभु बोलता है नहीं, मुस्लिम तो और भी नहीं बोलता, तो कौन बोलता है? क्रिश्चियन लोग ही बोलता है। और क्रिश्चियन में कौन? कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, लुथेरियन, एंग्लिकन और पता नहीं कितना सारा डिनोमिनेशन, 1000 से ज़्यादा मैंने देखा है। बोलता तो सभी प्रभु प्रभु है, और ये लोग एक दूसरे में अग्री नहीं करते। और उससे मेरे को ये पता चला कि एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे लोग बोलेगा कि मैं ये डिनोमिनेशन से, ये डिनोमिनेशन से, तो प्रभु बस उन्हें ये जवाब देंगे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो मेरे पास अब इतना टाइम है नहीं कि क्या मैं ब्रेदन थियोलॉजी देखूं या मैं कैल्विनिस्ट थियोलॉजी, क्या मैं कितना थियोलॉजी देखूंगा, अभी कल मर जाऊँ उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं कि मैं आज ही मर जाऊँ, तो मैं कैसे उद्धार पा सकता हूँ। तो फिर ये जो मती का चल रहा था, और चर्च के दिन मैं पहले दिन गया, चर्च में भी उसी दिन यही समझा रहे थे। तो जब ये मैंने सुना तभी मेरे को पक्का हो गया कि शायद फाइनली शायद मैं सही चर्च में आ गया। मैन तो फिर देखिए प्रभु में कैसे तैयार करते, हमेशा से कई, ये बस एक वचन सिंपल सा चीज़ है मेरे लिए, कई साल से मेरे को खा रहा था, किससे बात करे, किसको कह रहा है, किसको कह रहा है, क्या ये मैं हूँ जो कहने वाला हूँ? और उस दिन ऐसे लगा कि शायद मेरे लिए था समय। फिर मैंने उसको सुना और फिर मेरे को मिल गया एक बाइबल बिलीविंग चर्च, और फिर मैं उसमें आने लगा। मैं आपको बता दूँ, मैं एक बहुत ख़राब हालत जगह पे रहता था। अंकल ने देखा वहाँ पे शायद ये कितना ये जहाँ जी वो बैठी है, यहाँ से यहाँ तक इतना छोटा कमरा है, और उसका भी 1500 रुपये। फिर से फिर वहाँ पे टॉयलेट भी 10-15 लोग थे, एक ही लोग के साथ करना पड़ता था। और तो मैं बहुत अमीर घर से, इसलिए और भी ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर मैं सोचा था प्रभु के लिए कुछ, पता नहीं उस वक्त मैं थोड़ा ज़्यादा ही जोश में था, जान जाए तो जाए लेकिन प्रभु ना जाए। तो फिर मैं उस चर्च में जाता गया, और फिर वहाँ पे एक दाजू रहते थे, तो उनका वहाँ पे रहने की इच्छा नहीं कर रहा था। तो फिर एक दिन उन्होंने अचानक से छोड़ दिया, और फिर मेरे समस्या और ज़्यादा बढ़ गया, तो मेरे को पैसे की दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने अंकल को बोला कि डिड यू कॉल आस्क मी टू कम। तो फिर अंकल ने बोला तुम यहाँ पे क्यों नहीं रह जाते। फिर मेरे सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे रहने लगा। और फिर ऐसे ही मैं कई सारी मीटिंग में जाता गया। और मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं पापी हूँ, कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया, कितना दुख सहा, मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरे लिए आए। और फिर उनका रक्त, उनका शरीर और हर चीज़ का मतलब जब मेरे को समझ आने लगा, तो फिर बुरा तो मेरे को लग रहा था। टीम एक में पहुँच जाता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था मैं कैसा इंसान था, मैं बता चुका हूँ। मैंने प्रभु को कैसे पाया हॉस्पिटल में, और फिर मैंने पढ़ते पढ़ते वचन को समझते हुए पाया। और फिर ये जो 2021 की और 2022 के बीच था, यहाँ पे मेरे पास ना तो कभी पैसा था और ना ही कुछ, पर फिर भी मेरे प्रभु ने घर का या खाने का समस्या मुझे सॉल्व किया। तो मैंने अभी एक अंकल ने बताया कि आप में से किसी के पास घर का समस्या है, मैं आपको यही कहूँगा कि मुझे नहीं पता कैसे होने वाला है, पर मैं आपको इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं आपको अभी मेन चीज़ बताता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख था, और मेरे को प्रार्थना करने में बहुत शर्म लगता। तो फिर संथाली में बोले मेरे को अच्छा लगता था, तो अंकल ने बोला चलो प्रभु ग्रहण करते हैं। और फिर संथाली में मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मैंने खाली एक लाइन ये बोला कि मैंने पाप किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद अपने दोस्त, भाई बहन और सब, वो संताली में बोलो, ठीक है मैं संथाली में ing papiyo ko din aring rentino gati na ako ing rentino friend din ako ing rentino family member din ako उनको प्रभु रघु को मैं aring I'm using में अपना अच्छा काम लिया। पर यहाँ हिंदी में तो मैंने क्या किया, ठीक से प्रभु को तो मैंने ठीक से प्रभु को ग्रहण नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख था, बोल के मेरे बहुत रोना आ गया। अंकल आंटी को तो संथाली समझ नहीं आता है, तो अंकल आंटी को लगा कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, पर एक्चुअली मैं अपना समस्या के लिए रो रहा था और मैंने ठीक से किया नहीं था उसको। और फिर मैंने बोला मेरे को उद्धार का अनुभव नहीं हुआ। फिर अंकल बोलता है वो तो क्या, मुझे बोला नहीं हुआ, नहीं फील नहीं हुआ। तो बोल रहा है और कितना कि तुम चाहते कि प्रभु आ जाए, फिर तुमको बोले फिर अच्छा लगेगा। तो फिर श्योर नहीं था। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एकदम समझ के और अच्छे से करें, आपको उद्धार का अनुभव होना चाहिए कि वो बहुत ज़रूरी है। फिर बैप्टिज़म का तैयारी हो रहा था,
और सब लोग को लगा कि शायद मेरा प्रभु ग्रहण कर ही है। तो बैप्टिज्म के लिए तैयार हो गया। फिर बैप्टिज्म की तैयारी के पहले अंकल एक चीज़ ये बोला मुझे कि जितना भी गलती है या जितना भी कुछ है उसका माफ़ी जाके मांग के आना, या कोई भी गड़बड़ी या गलत काम कर गया तो फिर उसके एक दिन पहले ही मैंने शायद उस दिन ठीक से प्रभु ग्रहण किया था, क्योंकि और उसके एक दिन पहले साम्स में एक वचन है कि हमने जितने भी पाप किए हैं वो सब प्रभु के खिलाफ किया है। आई सिन Against you and yours. अगेंस्ट यू ओनली, सिर्फ आपके खिलाफ किया है। Psalms 51. भजन संगीता 51 में था वो। Thank you. उसका 4 पद। You will read. इसका 4. 51 का था। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक रहे। पता नहीं ये उस दिन वचन ऐसा एक चाकू की तरह दिल के अंदर घुस गया। मैं सांस ही नहीं पाया, ऐसा लाइक जितना ज़्यादा खराब दिया जैसे मैंने मेरा ही वजह के कारण जीसस क्रॉस पे। और फिर अगले दिन शायद 2 गाने बज रहे थे, यीशु बुलारा, और एक गाना के बाद मैं आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और फिर एक और एक गाना ये था कि याद रख ले तराजू तो इंसाफ तेरा होगा। हाँ, यीशु के हाथ। फिर इसके बाद तो जैसे मतलब मेरा रोना रुक ही नहीं रहा, जैसे लाइक रोए जा रहे। फिर मैंने उसको बोल दिया कि मैंने पाप किया। मुझे मैंने ठीक से नहीं बोला, पर मेरा बोलने का मतलब यही था कि मैंने पाप किया और मुझे अपने खून से साफ कर दीजिए। तो अब सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर मेरे को लगा मेरा 99% उद्धार हो गया। अभी भी 1% शक क्यों रहा है, मेरे को शक क्यों है, मेरे को पता नहीं चल रहा। तो मैं घर गया, एक व्यक्ति था जिससे मेरा बनता नहीं था, मेरी मम्मी आते ही गाली देना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा इससे पहले कुछ बोले, मम्मी का दोनों हाथ पकड़ लिया, हाथ बंद किया, और जितना भी हमारा मारपीट हुआ या मैंने अपनी गलती को कभी हाथ उठाया कुछ भी बोला, जो भी था सबके लिए माफ़ी मांगी मैंने। मेरा पहले आंसू आ गए, तो मेरी मम्मी को लगा शायद कुछ हुआ इसको, क्या हुआ इसको। तो जब मैंने बोला तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि हाँ ये तो होगा ही। Amen. उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला हाँ माफ़ किया, तो मेरे बेटे घर आ जाओ वापस। तो मैं घर वापस से माफ़ किया। इसके बाद ये मैंने सोचा कि मेरी माँ जो से बिल्कुल पसंद नहीं करती माफ़ करती है, अब प्रभु जो मेरे लिए आया इतना कुछ किया, कैसे माफ़ नहीं कर सकते। और फिर उद्धार का अनुभव हुआ और मौत का डर चला जाता है। मैं उतना चिंता नहीं, ऐसा नहीं कि पाप नहीं कर रहे, पाप करते हैं पर उसके लिए बहुत ख़राब लगता है। पर पहले जब मैं पाप करता था तो मेरे को लगता था कि अब मैं नर्क जाने वाला हूँ और हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। तो हमारे ऊपर से ये पाप का डर मतलब डर चला, नर्क का डर चला जाता है। अब ज़िंदगी कैसे है, ये 2022 में हुआ था। अभी आपने फिल्म में देखा होगा, फिल्म में एक स्टार्टिंग होता है ज़िंदगी में, उसका प्रॉब्लम होता है, क्लाइमेक्स होता है और हैप्पी एंडिंग होता है। पर अभी तक हैप्पी एंडिंग आया नहीं, क्योंकि मैं अभी भी जवान हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि प्रभु कैसे इस्तेमाल करेंगे। और मैं देख भी रहा हूँ कि कई जगह पे हम पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। जैसे आज हम यहाँ पे किसी पता था कि जो एक टाइम में हॉस्टल में इतना कुछ कर रहा था, आज यहाँ बैठ के ऐसा कुछ कर रहा होता। तो फिर हम नहीं जानते कि प्रभु का काम कैसा है, पर वे हमें इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं। तो बस यही है कि वो दिन का इंतज़ार करो कि कब मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जो हॉस्पिटल में आए और जिन जब लोग घर से निकाल दिया, वे दोस्त और मेरे परिवार कब प्रभु को ग्रहण करें।